क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। आज हमारा रहेगा विशेषण। विशेषण को अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अंग्रेजी में से एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि विशेषण होता क्या है। सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक, हम विशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो काम होगा, इसको सबसे पहले इसका परिभाषा देखते हैं। देखेंगे हम लोग, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहते हैं। आगे फिर हम देखेंगे, जो शब्द विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। उसे विशेष्य कहा जाता है। ये रहा हमारा विशेषण का परिभाषा। अब हम लोग समझते हैं, हमारा जो क्या है, ये संज्ञा हो गया, इसके बाद ये हमारा सर्वनाम हो गया। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे? एक उदाहरण से समझते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। उदाहरण लेकर इसको समझेंगे तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। अब इस उदाहरण को देखते हैं। जैसे हमारा कह रहा है, मोटा लड़का। अब जो ये क्या है? मोटा है, और लड़के की विशेषता क्या है? लड़के की विशेषता है मोटा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, जैसे लड़का है, ये मोटा है, तो मोटा ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और जो ये लड़का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा विशेष्य हो जाएगा। हमारी जो परिभाषा है, परिभाषा यही न बता रही है। परिभाषा हमारा क्या बता रहा है? परिभाषा यही बता रहा है कि विशेष, यहाँ पे सही कर देते हैं, परिभाषा ये कह रहा है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो जाएगा, और जो विशेषता बतलाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण। लड़के की विशेषता क्या है? मोटा है। अब एक उदाहरण और लेते हैं तो बात स्पष्ट होगी। दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कहते हैं, लाल साड़ी। अब लाल साड़ी में आप लोग गेस करिए क्या हो सकता है? अब लाल साड़ी है तो लाल क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण हो जाएगा।
और किसकी विशेषता लाल है? साड़ी की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विशेष से हो जाएगा। ठीक, तो एक उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने समझा है। अच्छा, एक नोट भी आप लोग लिखेंगे, हम लोग एक नोट करके लिखेंगे आगे। नोट करके लिखेंगे, विशेषण का प्रयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता है। विशेषण का प्रयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। अब ये जान लीजिए कि विशेषण का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब संज्ञा रहेगी। संज्ञा अगर नहीं है तो फिर हमारा विशेषण वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे विशेषण के भेद। अब आइए देखते हैं विशेषण के भेद। हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा विशेषण के भेद। विशेषण के भेद में हम लोग देखेंगे, इसमें लिखेंगे गुण संख्या और परिमाण के आधार पर आधार पर विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं। आधार पर विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं। अब इन भेदों को हम लोग देखेंगे कैसे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे विशेषण। ये हो गया हमारा विशेषण। अब इसका भेद हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो भेद हैं इसके अलग अलग, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो हमारा पहला है वो क्या है? हमारा है गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद नंबर 2 है हमारा संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 3 हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ये तो हो गया विशेषण का भेद। अब हम लोग इसका भी भेद देखेंगे। अब इसके अंतर्गत हम लोग इसका भी भेद देखते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो हमारा गुणवाचक है। क्या है हमारा? ये गुणवाचक हो गया। इसके बाद संख्यावाचक विशेषण हो गया। ये हमारा सार्वनामिक हो गया। अब गुणवाचक विशेषण में इसके अंतर्गत कौन कौन से भेद हैं उसको देखते हैं। नंबर 1 होगा हमारा रंगबोधक। क्या हो जाएगा? रंगबोधक। नंबर 2 हो जाएगा हमारा गुणबोधक। ठीक, और नंबर 3 हमारा हो जाएगा दशाबोधक। इसके बाद हमारा नंबर 4 हो जाएगा आकार बोधक। और नंबर 5 हमारा हो जाएगा स्थान बोधक। क्या हो जाएगा? स्थान बोधक। ठीक, और नंबर 6 हमारा हो जाएगा काल बोधक। क्या हो जाएगा? काल बोधक। ये हमारे किसके हो गए? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में रंगबोधक, गुणबोधक, दशाबोधक, आकार बोधक, स्थान बोधक, काल बोधक। इसके बाद हम लोग देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी कई रूप हैं। नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक। क्या है?
निश्चित निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, ये हमारा हो गया। फिर हमारा है दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक, और नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब हम लोग देखेंगे निश्चित संख्यावाचक में। अब हमारा जो ये निश्चित संख्यावाचक है इसमें कौन कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक में नंबर 1 हो जाएगा गणनावाचक। गणनावाचक। नंबर 2 हो जाएगा हमारा क्रमवाचक। नंबर 3 हो जाएगा हमारा आवृत्तिवाचक। और नंबर 4 हमारा हो जाएगा समुदाय बोधक। और इसके बाद हमारा अगला हो जाएगा नंबर 5 प्रत्येक बोधक। ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे परिमाणवाचक। अब ये जो हमारा परिमाणवाचक है इसमें देखेंगे। अब परिमाणवाचक में क्या है हमारा? 2 हो जाएगा। परिमाणवाचक में क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। नंबर 1 हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। और नंबर 2 हमारा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अब हमारा बचा हुआ है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम नीचे देखेंगे। हमारा जो सार्वनामिक विशेषण है तो क्या है हमारा? नंबर 3 वाला था सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण जो है हमारा, इसके क्या क्या रूप हैं इसको हम लोग देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नंबर 1 हो जाएगा मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अगला दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये रहे हमारे विशेषण के भेद। अब हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से इनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, नंबर 1 हमारा क्या था? गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 क्या था हमारा? नंबर 1 था गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब इसकी हम लोग परिभाषा देखेंगे। अब आइए परिभाषा इसको समझते हैं। गुणवाचक विशेषण होता क्या है? लिखिए इसको, साथ साथ में आप लोग भी लिखते रहिएगा। जो शब्द अथवा सर्वनाम के गुण सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव आदि का बोध कराते हैं।
आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। विशेषणों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं। इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सा प्रकार है। जैसा कि ये बता रहा है, जो शब्द क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो शब्द अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषणों में इनकी संख्या क्या है, सर्वाधिक है। इनके कुछ मुख्य रूप इस प्रकार से हैं, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं। नंबर 1 है हमारा रंग बोधक। क्या है, रंग बोधक। नंबर 1 हो जाएगा हमारा रंग बोधक। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। रंग बोधक में आ जाएगा सभी सातों रंगों, सभी सातों रंगों। जैसे अगर कहा जाए तो क्या है, सुनहरा, चमकीला और धुंधला और फीका। ये किस में आ जाएंगे, आपके रंग बोधन में आ जाएगा। सभी सातों रंग, जो 7 रंग होते हैं, इसके साथ में सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका, ये जब आएंगे किसी भी लाइन में तो ये क्या कहे जाएंगे, रंग बोधक विशेषण कहे जाएंगे। ठीक है, अब रंग बोधक हो गया। अब हम अगला देखेंगे, नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 हमारा क्या है, गुण बोधक। नंबर 2 है हमारा गुण बोधक। गुण बोधक में हम लोग देखेंगे, गुण बोधक में है शांत। क्या है, शांत, सीधा, भला, बुरा, उचित। क्या हो गया, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, न्यायी, दुष्ट। अगला क्या है, दुष्ट। अगला हमारा है दुष्ट। ये आ जाएंगे हमारे गुण बोधक। गुण बोधक का मतलब जो भी है, जैसे किसी का गुण शांत है, किसी का गुण है सीधा रहना, कोई है भला है, कोई बुरा है, कोई उचित करता है, कोई अनुचित करता है, कोई सच्चा होता है, कोई झूठा होता है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं बड़ा पापी है, ये बड़े ज्ञानी है, ये बड़ा न्यायिक है, ये बहुत दुष्ट है। इस तरह के जो शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, गुण बोधक आ जाएंगे। फिर हम लोग अगला देखेंगे। अगला हमारा क्या है, अगला है दशा बोधक। नंबर 3 है
दशाबोधक। क्या है? दशाबोधक। दशाबोधक के अंतर्गत क्या आ जाएगा हमारा? दुबला, दुबला, पतला, पतला, मोटा, मोटा, भारी, भारी, पिघला, 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 गाढ़ा। क्या हो गया? गाढ़ा, गीता, गीता, सूखा, सूखा, घना, घना, गरीब, गरीब, उद्यमी, उद्यमी। ये किसके अंतर्गत आ गया? दशाबोधक। दशा जिसे आप कहते नहीं, इसकी दशा देख लो, खाया पिया कुछ नहीं, कितना दुबला है, कितना पतला है, कोई मोटा है, कोई वजन से भारी है। ठीक है, ये सब जो शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये किसके अंतर्गत आ जाता है? हमारा दशाबोधक के अंतर्गत आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा क्या है? आकार बोधक। नंबर 4 है हमारा आकार, आकार बोधक। क्या है? आकार बोधक। आकार बोधक में क्या क्या आता है? आकार बोधक में हमारा गोल, गोल, चकोर, चकोर, चौकोर, चौकोर। इसके बाद है सुडौल, सुडौल। इसके बाद है नुकीला, नुकीला। इसके बाद है लंबा, लंबा। इसके बाद है हमारा लंबा, चौड़ा, चौड़ा, सीधा, सीधा, तिरछा। क्या है? तिरछा। ये हो गया हमारा आकार बोधक। अब हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है नंबर 5। नंबर 5 पे क्या है? स्थान बोधक। क्या है? स्थान बोधक। स्थान बोधक में हम देखेंगे तो स्थान बोधक में हमारा हो जाएगा ऊपरी, ऊपरी, भीतरी। ये सब स्थान का प्रतीक है ना, तो स्थान बता रहे हैं ये सब। बाहरी, यहाँ पे बाहरी कहने से बाहर की स्थिति का पता चल रहा है। उजाड़, उजाड़। फिर इसके बाद है चौरस। क्या है? चौरस। उसके बाद है सतही, सतही। इसके बाद है पूर्वी, पूर्वी। उसके बाद है पछियाँ, पछियाँ। इसके बाद है हमारा दायाँ, दायाँ, बायाँ। क्या है? बायाँ। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? इत्यादि। इत्यादि क्या हो जाएंगे? स्थान से संबंधित हो जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर का देखेंगे। अगला हमारा क्या है? काल बोधक। नंबर 6 क्या था हमारा? काल बोधक, काल बोधक। अब काल बोधक में देखेंगे। काल बोधक में हो जाएगा हमारा नया, नया, पुराना, पुराना, वर्तमान, वर्तमान। इसके बाद है भूत, भूत, भविष्य। क्या है? भूत, भविष्य। प्राचीन, प्राचीन। इसके बाद हमारा अगला, अगला, पिछला, पिछला, इत्यादि। क्या? इत्यादि। तो आज हम लोगों ने देखा कि विशेषण को पढ़ा, विशेषण के बारे में हम लोगों ने सीखा, विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, उसके साथ विशेषण के भेदों के बारे में हम लोगों ने समझा, और भेदों के अंतर्गत हम लोग गुणवाचक विशेषण को पढ़ लिए है ना। तो गुणवाचक
विशेषण को हमने पढ़ा हुआ है। चलिए गुणवाचक विशेषण के बारे में कुछ उदाहरण लेते हैं ना। अब गुणवाचक विशेषण का क्या लेंगे, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, अब उदाहरण देखते हैं क्या है। नंबर 1 उदाहरण लिखिए आप लोग। वह गरीब आदमी ईमानदार है। वह गरीब आदमी क्या है, ईमानदार है। ईमानदार है। अब ये बताइए इसमें हमारे सामने क्या आ गया, एक शब्द आया गरीब और दूसरा क्या है, ईमानदार। अब हमको ये देखना है गरीब कौन है, ईमानदार क्या है। ठीक है, इन दोनों में क्या है, ये दोनों क्या है हमारे, क्या हो जाएंगे हैं, ये हो जाएगा हमारा गुणवाचक विशेषण। ये गरीब और ईमानदार क्या है, आदमी गरीब भी है और ईमानदार भी है। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, गुणबोधक के अंतर्गत आएगा। ठीक, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम गुण की बात कर रहे हैं। एक आदमी है, उसके गुण कैसे हैं, वो गरीब है, ठीक, और ईमानदार भी है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट उदाहरण हम लोग उठाते हैं। नेक्स्ट उदाहरण में क्या रहता है, अगला उदाहरण देखिए नंबर 2। नंबर 2 है राजस्थानी हिरणों का राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार अपराध है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे हमारा विशेषण बन रहा है। अब ये हिरण हो गया, विशेष है। राजस्थानी इसकी विशेषता हो गई, और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अवैध भी क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। अच्छा, राजस्थानी की बात किया हो तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका स्थानवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। कौन है, स्थानवाचक। गुणवाचक में स्थानवाचक पढ़ाया गया है तो ये स्थानवाचक है ये। और हमारा जो अवैध है यह भी कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारे 2 हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, विशेषण को पढ़ते हुए निकल चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ख़त्म हो गया गुणवाचक विशेषण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्या है, जिसमें हम लोग निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। और सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग खूब ध्यान से इसको पढ़ना, और जितना कुछ लिखवाया गया है उसे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर जो कुछ भी आगे आप लोगों को बताया जाता है आप लोग एक क्रम से पढ़ते चलिए। इससे क्या होगा कि आपका एक नोट्स बन जाएगा व्याकरण का। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।